बड़ी खबर है इजराइल से, जहां इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल कभी भी ईरान पर हमला बोल सकता है। जी हां, इजराइल के निशाने पर ईरान के तेल कुएं, राष्ट्रपति परिसर, सुप्रीम लीडर खामनेई के कंपाउंड के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय हो सकते हैं। ये इनपुट्स मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ग्लोबल। ईरान के तेल के कुएं जो हैं वो निशाने पर हो सकते हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। वैसे सूत्र बता रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति परिसर भी निशाने पर हो सकता है। हमला संभव है क्योंकि इजराइल जाना जाता है पलटवार के लिए, और इजराइल ने पहले ही कह दिया था, उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि इजराइल पर किसी ने आंखें उठाई और अगर हमला होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, युद्ध से पीछे हटेंगे नहीं और कार्रवाई को अंजाम देंगे। और लगातार अटैक भी कर रहा है इजराइल। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमला बोल सकता है इजराइल, क्योंकि चलिए हम सीधे आप सभी को लिए चलते हैं इस वक्त बेरूत लेबनान, अशरफ वानी के पास। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आप सभी को और ज्यादा डिटेल्स में जानकारी पहुंचाएंगे। अशरफ, ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, जहां ईरान पर हमला बोल सकता है इजराइल, इस खबर में कितनी सच्चाई, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं? आशुतोष, पिछले 2-3 दिनों से यह सुगबुगाहट थी कब और कैसे जो है इजराइल जो है वो हमला कर सकता है ईरान पर, और जो मिसाइल स्ट्राइक ईरान की तरफ से इजराइल पर की गई है, उसी दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ किया था कि इसका बदला लिया जाएगा। जाहिर है जो इजराइल कहता है वो करता है। और अब जो खबरें छन के आ रही हैं, हमने ही इंडिया टुडे पे इस खबर को ब्रेक किया था, ये खबरें आ रही हैं कि जिस अंदाज से अमेरिका से सलाह मशवरा करके कि किन चीजों को निशाना ईरान में बनाना है, अब कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर पहली वर्षगांठ है इजराइल पर हमलों की। पिछले साल 7 अक्टूबर को ही इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हमास ने किया था, और कहीं ना कहीं संकेतित तौर पर इजराइल इसी दिन यानी 7 अक्टूबर 2024 में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी कल्पना भी दुनिया में किसी देश ने नहीं की होगी। यही कारण है कि कई सारे जानकार ये मानते हैं कि आने वाले कुछ घंटों के भीतर ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है। निशाने पर क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर अमेरिका ने लाल झंडी दिखाई, इसलिए तेल के भंडार, राष्ट्रपति भवन जो है वो हो सकता है ईरान का। और खमेनी ने क्योंकि धमकी खुलेआम दी थी इजराइल को कि आपको नक्शे से उड़ाएंगे, उसका बदला जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है इजराइल ले सकता है। पिछले 12 घंटे खासतौर से जिस अंदाज से इजराइल ने प्रहार शुरू किया है सभी दुश्मनों पर, चाहे फिर वो कुछ दिन पहले हुतीज हो, कल शाम से जिस अंदाज से गाजा में एक के बाद एक वो हमले कर रहा है, और यहाँ जहां मैं खड़ा हूं बीरूत में, यहाँ दक्षिणी बीरूत में करीब जो है 35 एरियल स्ट्राइक्स पिछले 12 घंटे के दौरान इजराइल ने की है, और एक घमासान जो है वो दक्षिणी लेबनान में भी इजराइल की तरफ से चल रहा है। तो जाहिर है कि बहुत महत्वपूर्ण कुछ आने वाले घंटे हैं जहां पर ईरान पर हो सकता है कि इजराइल हमला करे। आप नजर बनाकर रखिएगा। अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। दोबारा आपका हम रुख करेंगे। देखिए, इजराइल अपने दो दुश्मनों को लगातार सबक सिखा रहा है। एक तरफ इजराइल लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, तो फलस्तीन में भी बम बरसा रहा है। इन सब के बीच इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। दावा किया कि उसकी फौज ने हिजबुल्लाह की 250 मीटर लंबी सुरंग को बर्बाद कर दिया है। यह सुरंग हिजबुल्लाह ने इजराइल की सरहद के पास बनाया हुआ था और इसमें हथियारों का जखीरा था, और 7 अक्टूबर जैसे हमले की तैयारी भी थी। लेकिन चलिए विस्तृत एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए। हिजबुल्लाह की आतंक वाली सुरंग, सुरंग जिसमें रहने के कमरे थे, सुरंग जिसमें हथियारों का जखीरा था, इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी थी।
इजराइल उस सुरंग तक पहुंच गया। सुरंग तबाह, हिजबुल्लाह को झटका। उत्तरी इजराइल के पास ये वो सुरंग है जिसका पता अगर इजराइल नहीं लगाता तो ये उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। ये आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की सुरंग है जो इजराइल के खिलाफ जंग के लिए बनाई गई थी। इस सुरंग का अभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हथियारों का जखीरा जमा कर लिया गया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरीके का हमला इजराइल पर किया था, उसी तरह का एक हमला करने की फिराक में हिजबुल्लाह भी था और इसीलिए लेबनान की हद में ये 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी। ये देखिए सुरंग में किस तरीके से थैलों में हथियार रखे गए हैं। ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हथियार हैं। हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रदवान फोर्स के लड़ाके इनका इस्तेमाल करने वाले थे। सुरंग के बीच वाले हिस्से में लिविंग रूम भी बना रखा था जहां लड़ाके आराम कर सकते थे। हर सुविधा सुरंग में थी। देखिए सुरंग के भीतर एक फ्रिज भी रखा है। फ्रिज में कहीं अंधेरा था तो कहीं रोशनी थी। इजराइल की सेना ने सुरंग का चप्पा चप्पा खंगाल डाला। ये सुरंग इतनी लंबी थी कि इसमें बड़ी तादाद में हथियार जमा किए जा सकते थे। इजराइल इस तरीके की कई सुरंगों को पहले भी तबाह कर चुका है और अब उसने लेबनान में जमीनी हमले शुरू करने के बाद से वो तेजी से सुरंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाइफा से गौरव सावंत और बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं हाइफा इजराइल से, जो कि हमारे सहयोगी गौरव सावंत की रिपोर्ट है। देखें। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़ी सफलता का दावा किया है। इजराइल ने एक 250 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और इस सुरंग में न केवल बिजली की व्यवस्था थी बल्कि बकायदा एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज रखा था जो खाने से लदा हुआ था, एक रहने का कमरा था और कई ऐसे बस्ते जो हथियारों से भरे हुए थे। इजराइल का कहना यह है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी उत्तरी इजराइल पर हमला करने की तैयारी में थे और जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 यानी पिछले साल दक्षिणी इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था और करीब 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया था, इसी तरह इस साल 7 अक्टूबर के आसपास हिजबुल्लाह उसी तरह उत्तरी इजराइल पर हमला करना चाहता था। उनकी तैयारी पूरी थी। इस सुरंग को ध्वस्त करके उन्होंने एक बड़े आतंकी हमले को तो रोक लिया, लेकिन खतरा इजराइल पर और खासतौर पर उत्तरी इजराइल पर अभी भी बरकरार है, क्योंकि 250 मीटर की सुरंग तो उन्होंने ध्वस्त कर दी। इजराइल का ऐसा दावा है कि ऐसी सुरंगों का पूरा माया जाल इस क्षेत्र में यानी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने बनाकर रखा है। गौरव सावंत, हाइफा, उत्तरी इजराइल, आज तक। तो हिजबुल्लाह की एक और सुरंग को 2 दिन पहले इजराइल तबाह कर चुका है और यह सुरंग सीरिया बॉर्डर तक बनाई गई थी। 3.5 किलोमीटर की उस सुरंग का मकसद भी लेबनान तक हथियार की सप्लाई करना था। आपको सीरिया बॉर्डर वाली उस सुरंग पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल में रॉकेट दागना बंद करे, लेकिन ये वीडियो देखकर तो नहीं लगता कि इजराइल हिजबुल्लाह को रोक पाएगा, क्योंकि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो हिजबुल्लाह की सुरंग का, जिसमें आप बाइक सवारों के साथ साथ दौड़ते हुए ट्रक देख सकते हैं, मानो ये किसी हाईवे पर दौड़ रहे हो।
आतंकवादियों की सुरंग हमेशा से इजराइल के लिए चुनौती रही है, लेकिन हिजबुल्ला इन सब में भारी है। इस वीडियो में हिजबुल्ला के आतंकवादी इजराइल पर मिसाइल दागने के लिए ले जा रहे हैं। आप कहेंगे कि सुरंग से मिसाइल कैसे दागी जा सकती है, तो ये देखिए। हिजबुल्ला ने अपनी सुरंगों की वजह से ही उत्तरी इजराइल पर अपने हमलों से इजरायली नागरिकों की वापसी को नामुमकिन कर दिया है। इसीलिए मजबूर होकर नेतन्याहू की सेना को जमीन से हमला करने की बात सोचनी पड़ी। दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाकों में बीते 18 साल हिजबुल्ला ने सुरंग बनाने और अपनी स्थिति मजबूत करने में लगाए हैं। हिजबुल्ला भी 2006 के बाद से योजनाएं बना रहा है। दक्षिणी लेबनान का पहाड़ी इलाका और हालात ऐसे हैं जो हिजबुल्ला के हक में जा सकते हैं, क्योंकि हमास की बनाई सारी सुरंगों को इजराइल अभी तक बर्बाद नहीं कर सका। ऐसे में हिजबुल्ला की ये सुरंगें इजराइल की वो चुनौती है जिससे निपटना आसान कतई नहीं होगा। बेरूत का आसमान बीती रात बार बार हवाई हमलों से गूंजता रहा। बेरूत के घने रिहायशी इलाके भी नहीं बख्शे गए। इन हमलों से बेरूत में भारी नुकसान की खबर है। इजराइल ने कहा है कि चुन चुन कर हिजबुल्ला को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की अनबन पर इजराइल हमलावर, फ्रांस खफा लेकिन इजराइल हमलावर। युद्ध विराम की अपील लेकिन इजराइल हमलावर। इजराइल के लेबनान से लेकर फिलिस्तीन के गजा तक ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ये इजरायली हमलों की ताजा तस्वीरें हैं। इनमें इजराइल लड़ाकू विमान बम गिरा रहे हैं। कई जगह पर बेरूत से मिसाइल गिर रही है। बेरूत का आसमान बीती रात बार बार धमाकों से गूंजता रहा। रह रहकर धमाकों से उठती ऊंची आग लोगों को डराती रही। बेरूत के कई इलाकों पर इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। एक तरफ बेका वैली पर इजराइल ने हमले किए, जहां पर हिजबुल्ला के लड़ाकों के भागकर छुपे होने का शक है, तो दूसरी तरफ राजधानी बेरूत को भी इजराइल ने नहीं बख्शा। उधर गजा में भी इजराइल ने एक बार फिर से बड़े हमले करना शुरू कर दिया है। बेरूत के साथ बीती रात गजा और फिलिस्तीन के तुल्कारेम शहर पर इजराइल ने बड़े हमले किए। इनमें से एक हमले के निशाने पर एक मस्जिद थी, तो दूसरे हमले के निशाने पर हमास और इस्लामिक स्टेट यानी इसका एक ठिकाना था। दोनों ठिकानों पर जमकर इजराइल ने बम बरसाए। तुल्कारेम में बड़ा ऑपरेशन छेड़ा गया। कुल 12 आतंकी मार गिराए गए। इनके नाम भी इजराइल ने बताए हैं। ये आतंकी बड़े हमले की तैयारी में थे। दूसरा हमला गजा की एक मस्जिद पर किया गया। इस हवाई हमले में कुल 18 लोग मारे गए। फिलिस्तीन कहता है कि ये बेघर लोग थे, लेकिन इजराइल ने कहा कि इसका इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। ये मस्जिद अल अक्सा हॉस्पिटल के पास दारे अल बलाश में थी। इजराइल के धमाकों और हमलों के डर से बड़ी तादाद में लेबनान के लोग भागकर सीरिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों को भी इजराइल ने नस्त नाबूद कर दिया और लोगों का भागना मुश्किल हो रहा है। हाइफा से गौरव सावंत और बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।